मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 3 और तिथि 9/7/2020 इसलिए वर्कशीट आई है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण हल और ग्राफीय निर्देशन द्वारा। तो यहाँ पर हम पूरी डिस्कशन आपके साथ में करेंगे। उससे पहले हम आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए यहाँ पर हम आपको ये वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इस वीडियो के अंदर क्या है। नंबर 1, ग्राफ पर एक बिंदु दर्शाने के लिए मूल बिंदु को केंद्र माने और एक्स अक्ष पर एक्स का मान देखें। ग्राफ पर बिंदु दर्शाने के लिए यानी कि पॉइंट रिप्रेजेंट करने के लिए मूल बिंदु यानी कि जो हमारा ओरिजिन है उसको देखकर केंद्र माने यानी कि सेंटर उसको मानना है और एक्स अक्ष जो एक्स एक्सिस है उस पर एक्स का मान देखना होगा कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। जिस भी दिशा में होगा वो हम यहाँ पर देखकर फिर वो निशान लगाएंगे। दूसरा पॉइंट है फिर वाई अक्ष पर वाई का मान देखें। इसी तरीके से फिर वाई अक्ष पर वाई का मान देखना होगा। तीसरा है उन दोनों का प्रतिच्छेदी बिंदु ही अपेक्षित बिंदु है और उन दोनों का जो प्रतिच्छेदी बिंदु है जहां पर वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, वही बिंदु क्या होगा? प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाएगा, जिसको मूल बिंदु कहा जाता है। ये जो दोनों एक दूसरे को यानी कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस काटते हैं वो मूल बिंदु, और जहां पर ये लाइनिंग जो बनेंगी वो एक दूसरे को काटेंगे तो उनको कहेंगे प्रतिच्छेदी बिंदु और प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो चलिए आगे हम और आपको यहाँ पर बताते हैं। तो आगे यहाँ पर उदाहरण नंबर 1 में यहाँ पर जैसे दिखा रखा है आपको उदाहरण, यहाँ पर निम्न ग्राफ को ध्यान से देखें और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है ए के निर्देशांक। ए के निर्देशांक हैं 2 और 3। ए के निर्देशांक क्या है? 2 और 3। ठीक है जी। डी के निर्देशांक है -3 और 0 और यहाँ पर -1 2 के निर्देशित बिंदु एफ है। चौथा निर्देशांक 3 -3 वाला बिंदु जी है। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं, तो इनको किस तरीके से समझना है तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं और फिर हम आपको यहाँ पर बताते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं तो हमारे पॉइंट्स कहाँ कहाँ पर हैं। ए के निर्देशांक 2 और 3 की बात कर रहे हैं, तो निर्देशांक 2 और 3, तो यहाँ पर ए के निर्देशांक 2 और 3, तो यहाँ पर ए पॉइंट ये है। यहाँ पर हम नंबरिंग डाल लेते हैं। यहाँ पर नंबरिंग नहीं लिख रखी है, 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5। इस तरफ 1 2 3 4 5। यहाँ पर नीचे की तरफ ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, लेकिन ये माइनस के रहेंगे। ये किसके रहेंगे? नीचे की तरफ ये माइनस। ठीक है जी। हाँ, अब इसमें कह रहे हैं ए के पॉइंट, ए हमारा ये है तो इसके पॉइंट 2 और 3 है। इसके पॉइंट 2 और 3 यानी कि 2 यहाँ पर एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का। यहाँ जो पहला पॉइंट होता है वो एक्स का होता है, दूसरा पॉइंट जो होता है वो वाई का होता है। ये ध्यान रखिए, तो आप सभी पॉइंट्स को आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ए 2 यहाँ पर एक्स एक्सिस पे देखेंगे, एक्स एक्सिस ये वाली लाइन है, यहाँ से यहाँ तक ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पर ये एक्स का पॉइंट 2 है और वाई का 3, तो 2 और 3 ये पॉइंट यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ये पॉइंट हमारा है। इसी तरीके से डी के निर्देशांक -3 और 0, -3 यानी कि एक्स जो है माइनस का है, -3 और 0, तो यहाँ पर ये पॉइंट ये दर्शा रखा है, ये -3 और 0 ये पॉइंट होगा ये वाला। आगे -1 और 2 से प्रदर्शित बिंदु एफ है। -1 कर दो, एक्स जो है माइनस का है, माइनस का 1 ये हो गया। फिर इसके बाद में y2 यहाँ पर है, इन दोनों का मिलान करेंगे तो ये यहाँ पर जहाँ पर काटेंगे ये पॉइंट जो होगा ये पॉइंट हमारा एफ पॉइंट होगा। ये कौन सा पॉइंट है? यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा दिख रहा है, ये
ये F पॉइंट हमारा होगा। इसी तरीके से निर्देशांक 3 - 3 वाला बिंदु G होगा। x 3 का है तो x 3 यहाँ पर पॉजिटिव ये हो गया, इसकी सीध में यहाँ पर जाएगा, और G जो है ये y जो है -3 है तो y -3 यहाँ पर जाएगा। इन दोनों को मिलान करेंगे तो ये वाला पॉइंट जो होगा, ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट हमारा G पॉइंट होगा। ठीक है जी, इस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कौन सा पॉइंट कहाँ पर है, और उसके निर्देशांक भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इस पॉइंट को जरूर ध्यान रख लीजिए। इसमें दोनों ही पॉइंट यानी कि एक्स भी और वाई भी दोनों पॉजिटिव रहेंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, पहला चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश हिंदी में कहें तो फर्स्ट चतुर्थांश, और इंग्लिश में कहें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है जी। सेकंड, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है। चौथे क्वाड्रेंट में यहाँ पर एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। ये चीज याद रखने वाली है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। इसको अगर आपने याद रख लिया तो आपके ये ग्राफ में जितने भी सवाल हैं वो आपके आसानी से हल हो जाएंगे। ठीक है जी, ये समझ में आ गया। आगे यहाँ पर ये पढ़ लेते हैं, एक रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। कितने? एक रैखिक समीकरण की बात की जा रही है, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। x को अलग अलग मान देकर y का संगत मान प्राप्त कर सकते हैं। मतलब x की जगह कोई भी वैल्यू रख के y की कोई भी वैल्यू निकल कर आ सकती है। तो इसी प्रकार से प्राप्त x y दिए गए रैखिक समीकरण का हल है। तो रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, ये आगे भी आपकी आएगी। तो मुझे लगता है कि ये सवाल आपको समझ में आ गए। आगे हम यहाँ पर ये सवाल लेते हैं। ये वाला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2। ये बिंदु ए के पॉइंट है 3 - 1। ए के बिंदु 3 - 1 है, बी के -5 0, सी के 3 और 4.5, 4.5 मीन्स 4.5। ठीक है जी। डी -1, 6 और ई के -2.5 और 1.5। ग्राफ पर दर्शाइए। ग्राफ पर दर्शाना है तो यहाँ पर आपको ये दिखा भी रखा है, यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दिखा रखा है। ए पॉइंट यहाँ पर रिप्रेजेंट है, सी पॉइंट यहाँ पर है, डी पॉइंट यहाँ पर है, और ई पॉइंट यहाँ पर है, और बी पॉइंट यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करके आपको ग्राफ पर ये दिखा रखा है। ठीक है जी, आप भी इनको दिखा सकते हैं। नंबरिंग दी हुई है -1, -2, -3, -4, -5 और -6। इधर 1 2 3 4 5 ये एक्स एक्सिस वाला पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक ये एक्स एक्सिस है। इधर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाई एक्सिस है, 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पे, और इधर -1 -2 -3 जैसे हमने यहाँ पर भी रिप्रेजेंट किया था अभी, तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करके दिखा रखा और यहाँ पर ये रिप्रेजेंट किया। चलिए हम आपको बताते हैं पहले ए के 3 और -1। तो 3 जो है एक्स एक्सिस का है, एक्स एक्सिस पे 3 कहाँ पर है? यहाँ पर। एक्स एक्सिस पर 3 कहाँ है? यहाँ। और वाई एक्सिस का -1 जो वाई एक्सिस का वो यहाँ पर। तो इसकी सीध और इसकी सीध जहाँ पर दोनों जाके मिलेंगे, यानी कि इसकी सीध यहाँ और इसकी सीध यहाँ, जहाँ ये दोनों की दोनों जाके मिली, ये पॉइंट जो होगा, ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होता है ये वाला पॉइंट जो होगा वो पॉइंट कहलाएगा हमारा -3 और 0। ये पॉइंट हमारा -3 और 0 कहलाता है। इस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से बी की अगर बात करें -5 एंड 0, एक्स का -5 यहाँ पर हो गया, और y 0 इस लाइन पर y जो है 0 होगा। इस पूरी लाइन पर y की वैल्यू क्या होगी? 0, और इस y वाली लाइन पर x की वैल्यू 0 होगी। y वाली लाइन पर x की वैल्यू 0 होगी और x वाली लाइन पर y की वैल्यू 0 होगी, यानी कि ये एक दूसरे के विपरीत है। सी 3 और 4.5, x का 3 यहाँ पर है। इसके बाद में y का 4.5, 4 ये है, 5 ये है, 4 और 5 के बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर इन दोनों को यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे, इसको भी आगे बढ़ाएंगे, और यहाँ पर जहाँ ये मिल रहे हैं दोनों के दोनों पॉइंट्स, वो हो जाएगा हमारा सी पॉइंट। 3
4.5। तो इस तरीके से ये रिप्रेजेंट करके पूरे दिखा रखे हैं, आप इनको बाकी को भी देख सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए हम आगे अब आपको अगले वाले सवालों की तरफ लेके चलते हैं। अगले सवाल आपको यहाँ पर समझाते हैं। तो आगे यहाँ पर अगला सवाल यहाँ पर यह है, मान लीजिए ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं। ए बी सी क्या है? वास्तविक संख्याएं। और ए बी दोनों शून्य नहीं है। ए और बी दोनों शून्य नहीं है। ए और बी जो है कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पर ये वास्तविक संख्या रियल नंबर हैं और ये शून्य नहीं है। तो बराबर सी को दो चरों में रेखिक समीकरण कहा जाता है। ये दो चर वाले रेखिक समीकरण हो गए। यहाँ दो चर हैं एक्स और वाई। ए और बी क्या है? कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकते हैं, ये गुणांक हैं। और सी समीकरण का अक्षर संख्या है। उदाहरण नंबर, समीकरण 4x माइनस के 2y बराबर -5 में से x और y का गुणांक और समीकरण का के अक्षर लिखिए, यानी कि हमें अक्षर संख्या लिखनी है। तो समीकरण 4x माइनस के 2y बराबर -5 की तुलना करें तो इससे हमें कंपेरिजन करनी है। तो a बराबर 4 हो जाएगा, यहाँ पर हमने लिख दिया। b बराबर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। और c बराबर क्या हो जाएगा? -5 हो गया। कंपेरिजन करना होता है इसको इससे। x वाले पार्ट को x वाले पार्ट से कंपेरिजन करेंगे, y वाले पार्ट को y वाले से, और जो कांस्टेंट टर्म है उस कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म से कंपेरिजन करके ये हम बता सकते हैं आराम से। अगला है एक बिंदु जिसका x निर्देशांक और y निर्देशांक यानी कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट समीकरण जो यानी कि इक्वेशन हमारी दी हुई है x प्लस में by इक्वल टू c को संतुष्ट करता है तो समीकरण का हल कहलाता है। क्या कहलाता है? अगर ये एक्स जमा के बी वाई बराबर सी को संतुष्ट करते हैं एक्स और वाई के पॉइंट्स, तो इस समीकरण का हल कहलाता है। उदाहरण के तौर पर पता लगाइए कि जैसे 0, -1/2 इस समीकरण का हल है या नहीं। इसका हल है या नहीं है कैसे पता लगाएंगे? तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पर 0 कहा है, और y की वैल्यू यानी कि वो -1/2 का मान, ये जो समीकरण हमारे लिए दिया हुआ था यहाँ पर, ये इसमें रखने पर, इसमें जब हम रखेंगे तो x की जगह जहां पर x है वहां पर 0 पुट करेंगे, जहां पर y है वहां पर -1/2 पुट करेंगे। तो यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर हम रख रहे हैं 3 गुणा के y, x की वैल्यू 0 माइनस के 2, ये इक्वेशन का 2, और y की जगह -1/2। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये 3 की और 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया, और यहाँ पर ये 2 से हमारा ये 2 जो है, यहाँ पर ये 2 से हमारा ये वाला 2 कैंसिल हो गया। ऊपर बचा -1 यहाँ बचा और -1 यहाँ पर है। -1 और -1 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 1, यानी कि RHS हमारा जो ये है LHS के बराबर है। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसीलिए 0, -1/2 समीकरण इतने का हल है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। चलिए आगे सवालों को हल करते हैं। आगे सवाल दिए हैं उनको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर आगे हमें समय प्रयास कीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं 4 0 4 4 0 4 को ग्राफ पर दर्शाइए। ये इन पर हमें दर्शाना है, तो इनको रिप्रेजेंट करना है 4 0। सबसे पहले x, मैंने आपको पहले भी बताया है, पहला पॉइंट x का होता है, दूसरा पॉइंट y का होता है। ठीक है जी। तो x का 4, x का पॉजिटिव 4 देखेंगे तो यहाँ पर है, और y की 0, y x लाइन पर 0 होता है, तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। p पॉइंट जो है हमारा यहाँ पर हो गया। ठीक है जी। q जो है 4 4, ये x का 4 और y का भी 4, तो y का 4 ये, तो इन दोनों की सीध कहाँ बैठ रही है? यहाँ पर बैठ रही है। इस लाइन की सीध और इस लाइन की सीध यहाँ पर बैठ रही है, तो ये क्यू पॉइंट हमारा यहाँ पर हो गया 4 4। ठीक है जी। r 0 और 4, r क्या है? 0 यानी कि x 0, तो इस लाइन पर x 0 होगा, y वाली लाइन पर x 0 होगा, और जो r है y है वो 4 है। y यहाँ पर कितने हैं? y 4, तो y 4 यानी कि y 4 पॉजिटिव यहाँ पर होगी। यहाँ पर ये पॉइंट हो गया हमारा r, ये पॉइंट हमारा r हो गया। तो ग्राफ पर दर्शाइए, ये हमने ग्राफ पर दर्शा दिया। OP PQ QR OR को मिलाइए, यानी कि अब हमें इनको क्या करना है? मिलाना है। अगर हम इनको मिलाते हैं इन पॉइंट्स को,
इन पॉइंट्स को अगर हम मिलाते हैं, इसको इससे मिलाते हैं, तो ये पॉइंट्स मिलने के बाद में ये जो आकृति बनी, ये कौन सी आकृति है? तो सब बच्चे पहचानते हैं कि आकृति कौन सी है, राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। क्या बनी? ये बन गई हमारी समकोण त्रिभुज बन गई, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज बन गई हमारी। ठीक है जी, तो सभी बच्चों को समझ में आ गया। अगला सवाल, पता लगाइए -2 और 1 समीकरण इतने के हल हैं या नहीं। तो यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर 2 है और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 1। इस इक्वेशन में जहाँ पर x है वहाँ पर हम -2 रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर रखते हैं, 2 हम यहाँ पर हैं और यहाँ पर x की जगह -2 पुट करा, प्लस में 3y की वैल्यू हमने 1 पुट करी, इक्वल टू, अब ये वाली साइड हम यहीं छोड़ देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 2 दूनी 4 आएगा, लेकिन किसका? माइनस का। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3 और यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का 3 हो गया। कितना आ गया? माइनस के 4 ज़्यादा है तो माइनस का साइन आएगा, 4 में से 3 गए तो कितने बचे? -1। तो -1 यानी कि यहाँ लेफ्ट साइड आई है हमारी और राइट साइड हमारी यहाँ पर -1 दे रखी है। तो बोथ साइड आर इक्वल, यानी कि LHS RHS के इक्वल है, तो ये इसका हल है। तो ये इसका क्या होगा? ये हल है, तो ये हल होगा। अगला समीकरण इतने का अक्षर क्या है, अक्षर संख्या क्या है? तो अक्षर संख्या हमें बतानी है। तो मैंने आपको बताया कि ऊपर कंपैरिजन जब हम करते हैं तो x प्लस में by और प्लस में c इक्वल टू 0। यहाँ कंपैरिजन जब कर रहे हैं तो ये x वाला पार्ट कट गया तो a इक्वल टू -7, इसी तरीके से y b इक्वल टू 2 हो जाएगा और c इक्वल टू -15 हो जाएगा। अक्षर संख्या की बात की जा रही है तो c इक्वल टू -15 आएगा। तो यहाँ पर हम वैसे हम लिख लेते हैं, तो a इक्वल टू हमारा -7 है, b इक्वल टू 2 है और c इक्वल टू -15 है। तो अक्षर संख्या की बात की जा रही है तो ये वाली संख्या जो है हमारी क्या है? अक्षर संख्या है। ये क्या है? हमारी अक्षर संख्या है। एक रेखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? तो ऊपर बताया था अभी आपको, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। कितने होते हैं? अनेक हल होते हैं, अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है जी। अगला है समीकरण इतने के 3 हल निकालिए और उन्हें ग्राफ पर दर्शाइए। 3 हल निकालने हैं और उनको ग्राफ पर दर्शाना है। ग्राफ हमारे सामने बना हुआ है और 3 हल हम निकालेंगे, कोई भी 3 हल हो सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर 3 हल निकालते हैं। 3 हल, सबसे पहले यहाँ पर 2x जमा के 4y बराबर 10 ये 3 हल निकालेंगे। तो कैसे निकालना है तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर 2x जमा के 4y बराबर 10 अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पर आप यहाँ x की वैल्यू 1 लिख लीजिए, यानी कि x इक्वल टू 1 पुट करने पर तो आपके, तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करी तो 4y बराबर 10। तो आगे अब क्या होगा? ये 2 हो जाएगा, 2 को आप अदर साइड में ले जाएंगे तो 4y बराबर 10 माइनस के 2। तो y बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ ये 10 में से 2 गई तो कितने बचे? 8 और नीचे 4। 4 से आप 8 को भाग करेंगे, कितना आ जाएगा आपका? 2। यानी कि x की वैल्यू 1 पुट करने पर y की वैल्यू आपकी आ गई 2। इस तरीके से यानी कि एक सॉल्यूशन ये हो गया इसका, एक सॉल्यूशन इसका 5वें का। अभी यानी कि एक पार्ट हुआ है। इसका दूसरा पार्ट अब करेंगे, यानी कि अब हमें दूसरा सॉल्यूशन निकालना है। तो दूसरा सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? दूसरे सॉल्यूशन में भी कुछ इसी तरीके से आप करेंगे। यहाँ पर तो यहाँ पर 2x जमा के 4y बराबर 10 है। तो अब हम यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पर y इक्वल टू 0 पुट करने पर तो 2x जमा के 4 ब्रैकेट में 0 इक्वल टू 10, ये 2x यहीं पर रहेगा और इधर 10 रह जाएगा। ये 4 के 0 गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है जी। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10/2 और ये कटने के बाद में कितना आ जाएगा? 5। ठीक है जी। ये एक सॉल्यूशन ये हो गया। तो कितने सॉल्यूशन हो गए? 2 सॉल्यूशन हो गए। तीसरा सॉल्यूशन, चलिए तीसरा सॉल्यूशन अब हम करते हैं। तीसरा सॉल्यूशन में अब हम यहाँ पर x की वैल्यू रख दीजिए या y की वैल्यू रख दीजिए, किसी की भी वैल्यू रख सकते हैं। या फिर अगर हम इसकी यहाँ 2x जमा के 4y बराबर 10,
तो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 2 ब्रैकेट में 0 यानी कि x की वैल्यू आप 0 पुट कर रहे हैं तो 2 इंटू 0 प्लस में 4y इक्वल टू 10, तो ये 0 हो जाएगा, तो 4y इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 10/2, सॉरी, तो 4 से आप भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 बार गया, दो बचे, तो 4 पंजे 20, 2.5 आ गया। तो इस तरीके से अब आप इसके लिए क्या बनाएंगे, एक टेबल बना लीजिए, इस तरीके से टेबल बना लीजिए और उसमें इनको लिख लीजिए। कैसे लिखना है तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ हम 4 ये कॉलम हमने बना लिए, यहाँ पर x लिखा, यहाँ पर y लिखा। सबसे पहले यहाँ पर हमने x की वैल्यू 1 पुट करी थी तो यहाँ पर 1 लिख लिया, और x की वैल्यू 1 पुट करने पर y की वैल्यू क्या कितनी आई थी, y की वैल्यू 2 आई थी, तो यहाँ पर 2 लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ पर हमने y की वैल्यू 0 रखी थी, y की वैल्यू 0 रखी और x की वैल्यू कितनी आई, 5 आई, तो x की वैल्यू 5 यहाँ पर हमने लिख लिया। इसी तरीके से यहाँ पर x की वैल्यू कितनी पुट करी, 0 पुट करी, और y की वैल्यू कितनी आई, 2.5, तो ये हमने लिख लिया। अब हम इसको आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो चलिए x का पहले लेते हैं और y का बाद में लेते हैं। तो x का 1 और y का 2, x का 1 यहाँ पर है और y का 2 यहाँ पर है, तो दोनों का पॉइंट का जो मेल होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ सीधे और यहाँ से यहाँ, तो ये पॉइंट जो होगा ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। ठीक है जी। इसके बाद में x का 5 और y का 0, x का 5 यहाँ पर होगा और y का 0, यानी कि x एक्सिस पे y 0 होता है, तो यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, यहाँ ये हो गया। अब यहाँ x का 0 तो इस लाइन पर, और y का 2.5 यानी कि यहाँ पर होगा, यहाँ पर। ठीक है जी। अब यहाँ 3 पॉइंट्स हो गए ये, तो इन तीनों पॉइंट्स को अब आप मिला दीजिए। इन तीनों पॉइंट्स को आप मिला देंगे सीधा स्केल रखकर, तो ये आपके तीनों के तीनों मिल जाएंगे, ये लाइन आपकी बन जाएगी। तो ये सीधी आप स्केल से मिलाएंगे तो ये बिल्कुल एकदम सीधी आएगी। तो मुझे लगता है कि ये सवाल आप सभी बच्चों को समझ में आ गए हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन साथ साथ में मिलते रहे। तो आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और आपको यहाँ पर कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश आपको दिया जा रहा है। 2 गज अथवा 6 फुट की सारी दूरी का अब इससे पालन करते रहें। तो सभी बच्चे हमारे साथ में बन रही है हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।